एक समय था जब इंसान ईश्वर को ढूंढने निकला और लौट आया मस्जिदों, मंदिरों और किताबों के पन्नों में खोकर। पर एक संत था जो ईश्वर को खोजने मस्जिद के बाहर बैठा, और वहीं से उसने वो कह दिया जो सदियों से दिलों में आग की तरह जल रहा है। उसका नाम था कबीर। और एक दिन उसने कह दिया, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या सच में अल्लाह बहरे हो गए हैं? क्या सच में खुदा को चिल्ला चिल्ला कर पुकारना पड़ता है? क्या नमाज की परंपराएं ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है, या बस एक रस्म? इस वीडियो में हम जानेंगे कबीर ने नमाज पाठ पर प्रहार क्यों किया। क्या उनका विरोध इस्लाम से था, या फिर किसी और गहरे सच को उजागर कर रहे थे? बात की जाएगी। शुरू करते हैं उस विद्रोही संत की आवाज के साथ। कबीर। 15वीं सदी का भारत। धर्म अब साधना नहीं रहा था। धर्म अब एक दिखावा बन गया था। धर्म अब आत्मा का मिलन नहीं रहा, बल्कि सिर्फ शरीर का झुकाव बनकर रह गया था। हिंदू मंदिरों में घंटियां तो बज रही थी, पर भीतर मौन था। मुसलमान मस्जिदों में सजदे तो कर रहे थे, पर रूह बेजान थी। हर कोई भगवान को ढूंढने का नाटक कर रहा था, पर असल में उसे खुद नहीं पता था कि वो किसे ढूंढ रहा है। गंगा में डुबकी लगाकर लोग अपने पाप धोना चाहते थे, पर कबीर की नजर में उनका मन अभी भी मैला था। मस्जिदों में नमाज अदा होती रही, दिन में 5 बार। मुल्ला ऊंची आवाज में अजान देता रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। पर कबीर के दिल में एक सवाल कौंधता रहा, क्या सच में? क्या अल्लाह सबसे बड़ा है, या बस ये आवाज सबसे ऊंची है? लोग सजदे में झुके थे, पर कबीर ने देखा दिल अकड़ कर खड़े हैं। जुबान पर दुआ थी, पर आंखों में घमंड तैरता था। और तभी कबीर ने दुनिया को हिला देने वाली बात कह दी। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, भीतर सुनता कौन? कबीर चुपचाप सब देख रहे थे। आंखें नम थी, दिल टूटा था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था लोग खुदा को नहीं खोज रहे, लोग खुद को धोखा दे रहे थे। परंपराएं निभ रही थी, आस्था मर रही थी, आवाजें गूंज रही थी, पर आत्माएं खामोश थी। कबीर जान चुके थे, जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो पढ़ा जाता है वो ईश्वर तक नहीं पहुंचाता। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भीतर की आवाज से है, बाहर के शोर से नहीं। और तभी से उन्होंने ठान लिया था, अब लोगों को जगाना पड़ेगा, सच दिखाना पड़ेगा, धर्म का असली मतलब समझाना पड़ेगा। कबीर एक क्रांति लेकर आएंगे, दिल और आत्मा को झकझोर देने वाली क्रांति, जो धर्म को फिर से साधना बना देगी। पर सवाल है, क्या लोग सुनेंगे? क्या लोग समझेंगे? या वो भी उस मुल्ला की तरह ऊंची आवाज में सिर्फ पुकारते रह जाएंगे? कबीर, वो कभी मदरसे नहीं गए, कभी कुरान के अक्षर नहीं पढ़े, न अरबी सीखी न फारसी, पर फिर भी अल्लाह को सबसे ज्यादा किसी ने जाना, तो वो थे कबीर। क्यों? क्योंकि कबीर ने अल्लाह को किताबों में नहीं, दिल की गहराइयों में खोजा। उन्होंने कागज के अक्षरों से नहीं, आंखों के आंसुओं से खुदा को पहचाना। तभी तो उन्होंने कहा था, कागज की किताब न पढ़ो, आंखें देखी प्यारे, अंदर झांको तब दिखे रब हाजिर नाजिर सारे। जब दुनिया धर्म के नकली दिखावे में डूबी थी, कबीर रूह की सच्चाई में उतर चुके थे। लोग रुको, सजदा, कियाम कर रहे थे,
शरीर झुक रहे थे, पर मन तो बाजार में घूम रहा था। सोचिए, सजदे में सिर झुका है, लेकिन दिल में घमंड भरा है। ये कैसी इबादत? कबीर चुप नहीं रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग जल उठी थी। उन्होंने ललकार कर कह दिया, मुल्ला कहे नमाज पढ़ो, दिल में कपट भराए। मन साफ ना किया तूने, खुदा किधर समाए? कबीर का यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं था। ये उस वक्त की पूरी व्यवस्था पर चोट थी। उन्होंने साफ कह दिया, अल्लाह को मस्जिद के गुंबद में मत ढूंढो, उसकी तलाश वहां करो जहां तुम्हारा दिल सच में रोता है, जहां तुम्हारा मन निर्मल है। कबीर की आंखें देख रही थी। लोग नमाज में झुके, पर दिल में कपट का पहाड़ लिए खड़े थे। रोज नमाज पढ़ी जाती रही, पर किसी का मन पाक नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया, जब तक दिल साफ नहीं, तब तक खुदा किधर समाएगा? जब तक मन निर्मल नहीं, तब तक इबादत का कोई मतलब नहीं। कबीर जानते थे, धर्म शरीर से नहीं, धर्म आत्मा से किया जाता है। इसलिए उन्होंने किताबों से इनकार नहीं किया, पर किताबों पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पहले अपनी आत्मा को पढ़ो, फिर खुदा खुद सामने आ जाएगा। क्योंकि सच्चा रब नमाज की रेखाओं में नहीं, दिल की सच्चाई में मिलता है। आगे की राह में कबीर इसी सच्चाई को उजागर करते जाएंगे। लोग चौंकेंगे, डरेंगे, विरोध करेंगे, पर कबीर रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा को देख लिया था। एक दिन काशी की एक पुरानी मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठे थे कबीर। साधारण कपड़े, सादा जीवन, पर आंखों में वो गहराई जो पूरी दुनिया को पड़ चुकी थी। मुल्ला ने देखा, वो तमतमाया, गुस्से से आगब बुला हो उठा। ऊपर मीनार पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, ओ कबीर, तू मस्जिद के बाहर क्यों बैठा है? अंदर आकर खुदा से मिल। बाहर क्या कर रहा है? भीड़ रुक गई, सबकी नजरें कबीर पर कबीर मुस्कुराए। वो मुस्कान जैसे किसी पिता को अपनी नासमझ औलाद पर आता है, दया भरी मुस्कान। धीरे से बोले कबीर, मैं इस मस्जिद से बाहर बैठा हूं, पर खुदा मेरे भीतर बैठा है। तू तो ऊपर चढ़कर चिल्ला रहा है, शायद खुदा बाहर निकल गया है। एक पल को सन्नाटा, फिर भीड़ में हंसी गूंज उठी। पर मुल्ला का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आग, होंठ कांपने लगे। पर कबीर का चेहरा शांत था, जैसे सागर की गहराई। क्यों? क्योंकि कबीर जानते थे, मुल्ला गुस्से में है, पर अंधेरे में भी है। वो ऊपर से ईश्वर को पुकारता है, पर भीतर का दरवाजा बंद रखता है। कबीर ने समझ लिया था, लोग धर्म के नाम पर झूठी ऊंचाइयों पर चढ़ गए हैं। वे ऊपर चढ़कर पुकारते हैं, पर खुदा नीचे उतरकर दिल में उतरना चाहता है। पर मुल्ला की आंखों में घृणा थी, कबीर की आंखों में करुणा थी। कबीर रुके नहीं, वो सच बोलते रहे, बिना डरे, बिना झुके, क्योंकि उनके लिए ईश्वर को चिल्ला चिल्ला कर नहीं, भीतर की मौन साधना से पाया जाता है। उन्होंने हर उस पाखंड पर वार किया जो इंसान को ईश्वर से दूर कर रहा था। धर्म के नाम पर जो पिंजरे बना दिए गए थे, कबीर हर एक पिंजरा तोड़ने निकले थे, क्योंकि कबीर जानते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं बंधा, मस्जिद के गुंबद में नहीं समाया। वो तो वही है जहां दिल सच्चा है, जहां मन निर्मल है, जहां मौन है। और कबीर का दिल मंदिर भी था, मस्जिद भी।
आगे कबीर की ये लड़ाई और तेज होगी। भीड़ और धर्म के ठेकेदार उनके खिलाफ खड़े होंगे, पर कबीर अकेले होकर भी सच के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने सच देख लिया था, खुदा को पा लिया था अपने भीतर। कबीर ने कभी खुदा को नकारा नहीं था, न उन्होंने नमाज का विरोध किया, बल्कि उन्होंने उसकी रूह को सामने रखा, उस सच को जिसे लोगों ने खो दिया था। उन्होंने हर किसी को समझाना चाहा, पर उनकी आवाज भीड़ के शोर में दबा दी जाती थी। कबीर ने कहा, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज को जात मुसाफिर, मन न राखे पाक तो सब कुछ झूठा जाहिर। क्या मतलब था इसका? कबीर चीख कर बताना चाहते थे, नमाज गलत नहीं है, पर नमाज तब तक अधूरी है जब तक दिल साफ ना हो। पर किससे कहें? जो सुनता है वही तो सोया है, जो देखता है उसकी आंखें बंद हैं। लोग नियम निभा रहे थे, पर रब से मिलने का रास्ता खो चुके थे। कबीर ने देखा, कोई रोजा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, पर अंदर से अहंकार से भरा पड़ा है। कोई दिन में 5 बार सजदा करता है, पर दिल में नफरत की आग जलती है। कबीर का दिल रो पड़ा, उनके शब्दों में पीड़ा थी। वो लोगों को झकझोरना चाहते थे। बाहर मत देखो, भीतर झांको। खुदा वही है जहां दिल साफ है, जहां प्रेम है, जहां सेवा है। उन्होंने फिर कहा, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश। साधु कहे सोई मिले, जहां प्रेम का वास। कितनी बड़ी बात कह दी थी कबीर ने, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या शायद देना नहीं चाहा। मुल्ला नाराज थे, पंडित भी, भीड़ भी, पर कबीर टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे जो सच्चा है वही अकेला चलता है, जो झूठ है वही भीड़ के साथ चलता है। कबीर ने नमाज की असली परिभाषा दी, वो नमाज जो रूह में पढ़ी जाती है, जिसका सजदा दिल करता है, जिसका इमाम तुम्हारा अंतरात्मा है और जिसका खुदा प्रेम है। उन्होंने समझाया, सच्ची इबादत वो है जहां सिर झुकता नहीं, दिल झुकता है, जहां रटे हुए अल्फाज नहीं, आंसुओं में डूबा मौन बोलता है, पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि सच सुनना सबसे कठिन काम है। धर्म का चोला पहनकर अपने झूठ को बचाना आसान है, पर कबीर ने वो चोला भी फाड़ दिया था। भीतर प्रेम हो तो मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर भी, वरना सारा संसार घुमाओ, खुदा नहीं मिलेगा। यही था कबीर का गुप्त संदेश, जो उन्होंने हर सजदे, हर इबादत, हर नमाज में छुपा दिया था। लेकिन क्या हम समझ पाए, या आज भी उस भीड़ का हिस्सा है जिसे कबीर छोड़कर आगे निकल गए थे? कबीर का दिल तो खुदा का घर था। कबीर कहते हैं, मन मंदिर तन मस्जिद, जिही भीतर झाका, साई मिला न दूर में, निज अंतर मा पाया। उन्होंने अल्लाह को बाहर नहीं, अंदर देखा। वो कहते थे, सजदे की जरूरत नहीं, अगर तेरे दिल में हर इंसान के लिए इज्जत है। कबीर की पूरी साधना का सार यही था। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही कारण है कि उन्होंने हर धर्म के बाहरी आडंबर पर प्रहार किया, चाहे वो मंदिर का घंटा हो या मस्जिद की अजान। कबीर का हर दोहा एक बम की तरह फूटा, पर वो बम नफरत का नहीं, चेतना का था। उन्होंने कहा, अल्लाह राम के झगड़े में मेरा कौन नुकसान। मैं तो प्रेम पियाला पिया, भर भर के मधुगान। यानी ना वो हिंदू थे, ना मुसलमान, ना उन्हें पूजा में भरोसा था, ना सिर्फ नमाज में। उन्हें भरोसा था
दिल के उस मौन कोने में छिपे खुदा पर आज भी जिंदा है कबीर की चेतावनी। आज भी हम वही कर रहे हैं, नमाज, पूजा, रोजा, हवन सब कर रहे हैं, पर क्या भीतर कुछ बदला? कबीर की आवाज आज भी पूछती है, मन को साथ ना छोड़ता चाहे कावा जाए। कब तलक तू दौड़ेगा, भीतर क्यों ना आए? उनका संदेश आज भी वही है, ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वो तो तेरे मन की उस खामोशी में बैठा है जहां कोई मोल्ला नहीं, कोई पंडित नहीं, सिर्फ तू और वो। जब तू नमाज पढ़े तो दिल को पाक कर, क्योंकि खुदा कागज नहीं पढ़ता, वो तो तेरे इरादों को पढ़ता है। कबीर आज होते तो शायद चिल्लाकर कहते, मस्जिद ऊपर मत चढ़ो, अपने भीतर उतर जाओ, खुदा वहां मिलेगा जहां तू खुद को खो दे। तो दोस्तों, अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारी नमाज सिर्फ रस्म है या आत्मा की पुकार? अगर इस वीडियो ने आपको झकझोर दिया तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि कबीर की बातों को सिर्फ सुनना नहीं, जीना होता है। और याद रखिए, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अब उठो, डरो मत, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही प्रेम है। राम रहीम एक ही, नाम अनेक का है, जो दिल में वास करे वही खुदा का है।